बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 3.2 का जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं दैट इज इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशंस की डेफिनेशन देखेंगे कि इंटीग्रेशंस कहते किसको हैं, और इसके बाद इंटीग्रेशंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी अगर किसी फंक्शंस को हमने इंटीग्रेट करना हो तो उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसके बाद इसके फार्मूलाज और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट इंटीग्रेशंस के दो नाम है, इंटीग्रेशंस भी कहते हैं और एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं इंटीग्रेशंस को। तो जो सेकंड नाम है उससे जाहिर हो रहा है कि एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशंस जो है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इसलिए हम जो इंटीग्रेशंस को इन अदर वर्ड्स क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। तो इट मींस के स्टूडेंट जिस बच्चे ने सेकंड चैप्टर्स को यानी डेरिवेटिव का जो चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है और उसके फार्मूलाज को अच्छी तरीके से याद किया है, तो फिर जो इंटीग्रेशन है उसके लिए बड़ी इजी होगी। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होगी द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव is called integration or एंटी डेरिवेटिव। यानी जो डेरिवेटिव है उसके रिवर्स प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशंस कहते हैं या एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। अब रिवर्स प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट, ये हम देखेंगे, और इससे पहले हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेशंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड, यानी जो इंटीग्रेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस, यानी इस सिंबल के जरिए हम इंटीग्रेशंस, किसी फंक्शंस के इंटीग्रेशंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन इस तरीके से है कि इंटीग्रेशन का सिंबल लिख के इसके साथ dx हो, तो इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर हम किसी फंक्शंस की इंटीग्रेशंस ले रहे हैं x के लिहाज से। अगर लेट्स सपोज इस dx की जगह dy हो तो इट मींस के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, y होगा। इसी तरीके से dy की जगह कोई और वेरिएबल यूज हो रहा हो, जैसे dz आ रहा हो, तो इसका मतलब होगा कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z होगा। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशंस की डेफिनेशंस के मुताबिक जरा हम एक एग्जांपल के जरिए इंटीग्रेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो इंटीग्रेशंस की डेफिनेशन क्या है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी जो रिवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटीग्रेशंस कहलाता है। इसका मतलब है कि किसी फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो हमें गिवन हो और हमसे कहा जाए कि वो फंक्शन मालूम करें जिसका ये डेरिवेटिव है, तो इट मींस के उस डेरिवेटिव फंक्शंस को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमारे पास गिवन हो तो वो आ जाएगा। जैसे लेट्स सपोज हमने इससे पहले देखा है कि मैं अगर आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसको हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, बाय पावर लॉ 2x होता है।
यानी पावर लॉ के मुताबिक अगर आप किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे x पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। तो दिस इज कॉल्ड पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ पर इस फंक्शंस का अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लें बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। अब लेट्स सपोज मेरे पास जो फंक्शन है वो ये है कि 2x गिवन हो और आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2x और एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम सबसे पहले जिस फंक्शंस को हमने इंटीग्रेट करना है उसको सिंबल के साथ लिखेंगे और 2x के साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास क्या है, x है, तो हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की फॉर्म में लिखेंगे। अब बाय डेफिनेशन जो आपके पास इंटीग्रेशंस की डेफिनेशन है वो क्या है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव, यानी किसी फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है उसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, आपके पास इंटीग्रेशन कहलाता है। रिवर्स प्रोसेस ये होता है स्टूडेंट की जिस डायरेक्शन में गाड़ी आगे गई है उसी डायरेक्शन में बैकवर्ड आ जाए तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स। अगर वो गाड़ी मोड़ के आती है यानी यू टर्न लेके आती है तो उसको हम रिवर्स नहीं कहेंगे। रिवर्स ये कहा जाता है कि जिस डायरेक्शन में आ गई है उसी तरीके से बैकवर्ड वो मूव करे गाड़ी, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स कहते हैं। तो इसी तरीके से हमें पता है कि जो डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो इट मींस कि 2x की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या होनी चाहिए, बाय डेफिनेशन x स्क्वायर होनी चाहिए, क्योंकि हमने अगर 2x का रिवर्स प्रोसेस लें, 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होगा, तो इसका अगर रिवर्स प्रोसेस ले लें 2x का तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, x स्क्वायर आना चाहिए डेफिनेशन के मुताबिक। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर मैं कोई और फंक्शन लिखता हूं, जैसे आपने sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x होता है। अब मैं बाय डेफिनेशन अगर cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ले लूं तो हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो cos x की जो इंटीग्रेशन होगी वो बाय डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, sin x होनी चाहिए, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो फिर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x होगा। तो इट मींस कि स्टूडेंट के अगर किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव गिवन हो और आपसे कहा जाए कि ये जो डेरिवेटिव है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आप जस्ट उसका इंटीग्रेट करें उस फंक्शंस को, तो आपके पास जो डेरिवेटिव है जिस फंक्शंस का वो फंक्शन आ जाएगा। जैसे हमारे पास लेट्स सपोज हमसे कहा जाए कि व्हाट इज हमसे अगर ये कहा जाए कि cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम जस्ट cos x को इंटीग्रेट करेंगे यानी cos x dx करेंगे, तो हमारे पास क्या आता है, sin x आता है, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो इट मींस कि हम कह सकते हैं कि जो cos x है वो sin x का क्या है, डेरिवेटिव है, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि cos x इज द इंटीग्रेशन ऑफ द cos x इज sin x है। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट अगर किसी बच्चे को जो डेरिवेटिव है उसके फार्मूलाज पूरी तरह से याद है तो वो बड़ी इजी तरीके से क्या फाइंड कर सकता है, इंटीग्रेशन उसकी बड़ी इजी तरीके से फाइंड कर सकता है। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर मैं कोई और फंक्शन लेता हूं, जैसे मैं आपके सामने रखता हूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10x, यानी डेरिवेटिव ऑफ 10x किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर x के इक्वल होता है। अब इस मींस के अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x, यानी सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x dx लिखेंगे। तो सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 10x होगी, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x होता है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन,
यानी जो रिवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इट मींस कि 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x होता है, तो सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 10x होती है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट कि यहां पर मैं आप लोगों के पास सबसे पहले हम लिखते हैं पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशंस क्या होता है, यानी पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट शुड बी द पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन। तो पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन को समझने के लिए पहले आप पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव लिखें। तो पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है या क्या होता है, ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, तो अभी भी मैंने आपके सामने डिफाइन किया था। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x पावर n dx, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n किसके इक्वल होता है, n इंटू x पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। यानी जो n है वो क्या आता है, स्टार्टिंग में आता है। तो अगर मैं बाय इंटीग्रेशन अगर इस फार्मूले के जरिए मैं अगर इंटीग्रेशंस को डिफाइन करूं तो x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x पावर n माइनस 1 होता है। और बाय डेफिनेशन अगर मैं n इंटू x पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन ले लूं, यानी n इंटू x पावर n माइनस 1 की इंटीग्रेशन ली जाए, तो वो बाय डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, x पावर n होनी चाहिए, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अब हमने एक ऐसा फार्मूला बनाना है जिसकी वजह से, जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शंस का इंटीग्रेशन इजीली बना सकते हैं। तो दैट फार्मूला इज कॉल्ड पावर लॉ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा कि x पावर n dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगी, n प्लस 1 होगी। जैसे स्टूडेंट अगर आपके पास ये फंक्शन गिवन हो, यानी n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी ये फाइंड करना हो, तो पावर लॉ के जरिए तो हम यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे x पावर n dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होती है। तो यहाँ पर हम n, इस n को एज इट इज रहने देंगे, पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो पावर होती है उसमें 1 प्लस किया जाता है। जैसे यहाँ पर n है तो n में 1 प्लस करेंगे और इसी n प्लस 1 से डिवाइड भी करेंगे। अब इस n की जगह यहाँ पे क्या है, n माइनस 1 है x की पावर, तो n माइनस 1 में 1 प्लस करेंगे और इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो n ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो n इंटू एक्स पावर n और नीचे प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो क्या रह जाएगा n। तो अब n कैंसल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x पावर n आ जाएगा। तो इट मींस के अगर डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू dx क्या हो गई, x पावर n होगी। तो और ये जो इंटीग्रेशन हमने फाइंड की है बाय यूजिंग द पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, तो पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n dx इक्वल होगा x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होगा। अब इस फार्मूले के जरिए आप किसी भी फंक्शंस की इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, तो हम पावर लॉ का यूज करेंगे। जैसे x पावर n की इंटीग्रेशन होती है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होती है। तो इस n की जगह अब यहाँ पे क्या है, 4 है, तो इट मींस कि इसकी इंटीग्रेशन होगी x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 होगी, यानी x पावर 5 डिवाइडेड बाई क्या होगी, 5 होगी। 4 प्लस 1 क्या होता है, 5 होता है। तो इस पावर लॉ के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शंस की इंटीग्रेशंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने इंटीग्रेशंस की दो टाइप्स इस यूनिट के अंदर हमने पढ़नी है। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम कहेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल, और जो सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट टाइप इज इनडेफिनेट इंटीग्रल
एंड सेकंड टाइप इज डेफिनेट इंटीग्रल, यानी सेकंड टाइप आपके पास क्या होगी, डेफिनेट इंटीग्रल होगी। जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो आप इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.7 में पढ़ेंगे। इससे पहले जो इंटीग्रेशंस है वो सारे क्या होंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल होंगे। तो अब इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है इस बात को आपने समझना है। तो पहले हम यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रल को एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल, इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, x2x होगा। यानी अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, 2x होगा। अब मैं अगर लेट्स सपोज इसकी इंटीग्रेशन लेता हूं इस फंक्शन की, यानी dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया है, 2x आ गया है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो बाय द डेफिनेशन हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है। तो इट मींस कि अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो फिर 2x की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, x स्क्वायर होनी चाहिए बाय द डेफिनेशन। या पावर लॉ अगर आप यूज करें 2x की इंटीग्रेशन के लिए, तो पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n dx किसके इक्वल होता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन यूज करें तो 2x की पावर कुछ भी ना हो तो क्या होती है, x पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 होगी 2x की इंटीग्रेशन। तो ये 1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास, क्या एक्स स्क्वायर रह जाएगा। तो इसका मतलब है 2x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर होगी। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, एक फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेता हूं। अब आपसे मैं कहता हूं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा। तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, और 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो इट मींस कि 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इस एग्जांपल के मुताबिक अगर मैं कह दूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2x, यानी इस 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि अगर x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2x है तो फिर 2x की जो इंटीग्रेशन होनी चाहिए बाय डेफिनेशन वो क्या होनी चाहिए, x स्क्वायर प्लस 4 होनी चाहिए। यानी आपके पास 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, इस एग्जांपल के मुताबिक 2x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 4 होगी। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 19 लेता हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 19, तो ये dy बाई डी एक्स होगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2x के इक्वल आएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, 19 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। अब आपसे अगर कह दें कि इस एग्जांपल के मुताबिक, यानी इस एग्जांपल का आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो भी गिवन है और जिस इसका डेरिवेटिव भी गिवन है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2x, यानी इस 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो इस एग्जांपल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस 2x की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास x स्क्वायर प्लस 19 है, क्योंकि आपके पास जहां पे x स्क्वायर प्लस 19 का डेरिवेटिव 2x है, तो फिर बाय डेफिनेशन 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर प्लस 19 होगी। अब स्टूडेंट इन तीनों एग्जांपल्स को आपने जरा गौर से देखना है कि इन तीनों में जिस फंक्शंस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो सेम है। यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन में जो जिस फंक्शंस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दैट इज 2x, सेकंड इंटीग्रेशन में भी 2x है, थर्ड इंटीग्रेशन में भी 2x है, लेकिन इनकी इंटीग्रेशन डिफरेंट आ रही है। जैसे फर्स्ट 2x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर आ रही है, इस 2x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 4 आ रही है।
इस 2x की इंटीग्रेशन क्या आ रही है, x स्क्वायर प्लस 19 आ रही है। इट मींस कि यहां पर हमने ये जो x इसको x स्क्वायर लिखा, इसकी इंटीग्रेशन को x स्क्वायर प्लस 4 इसलिए लिखा क्योंकि हमें जो गिवन फंक्शन था जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है वो हमारे पास मौजूद था। यानी हमने यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया है तो 2x आएगा, 2x की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। इस एग्जांपल के जरिए हमने इनकी क्या ले ली है, इंटीग्रेशन ली है बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इस पहले इंटीग्रेशन में x स्क्वायर के साथ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो लेट्स सपोज 0 ऐड हो रहा है। अब x स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। अब x स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 19 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है लेट्स सपोज मैं ये गिवन फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमने लिया था इसको मैं हटा देता हूं। अब आपसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो आप x स्क्वायर तक तो लिख सकते हैं लेकिन क्या प्लस होगा ये आपको मालूम नहीं होगा। इसी तरीके से इस 2x की इंटीग्रेशन को हम लोग x स्क्वायर लिख सकते हैं लेकिन प्लस 4 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर जो डेरिवेटिव गिवन है ये डेरिवेटिव किस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो अब नहीं गिवन है। तो इट मींस कि इस प्लस 4 को हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें जो गिवन फंक्शन है वो मालूम नहीं है। इसी तरीके से ये जो 2x है इसकी इंटीग्रेशन x स्क्वायर तो होगी लेकिन क्या ऐड होगा ये हमें मालूम नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी फंक्शंस की हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में x स्क्वायर के साथ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो इट मींस कि इसके साथ क्या ऐड हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है उसको आप x स्क्वायर प्लस 0 लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड फंक्शन में क्या ऐड हो रहा है, प्लस 4 ऐड हो रहा है। और इसी तरीके से थर्ड फंक्शंस में यानी 2x की इंटीग्रेशन में क्या ऐड हो रहा है, 19 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी फंक्शंस को हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लाजमी तौर पे क्या होता है, ऐड होता है। अगर हमें वो गिवन फंक्शंस जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव यानी जैसे हमने इस डेरिवेटिव फंक्शंस को इंटीग्रेट किया है तो हमारे पास अगर फंक्शंस गिवन हो तो हम बता सकते हैं कि क्या कांस्टेंट ऐड होगा। जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज x स्क्वायर प्लस 4 गिवन था तो हम यहाँ पे बता सकते थे कि क्या यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट ऐड होगा। लेकिन अगर हमें ये फंक्शन गिवन नहीं हो तो फिर हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कांस्टेंट इस x स्क्वायर के साथ ऐड होगा। तो इट मींस के हम लोग इस 19 की जगह जब हमें मालूम ना हो, गिवन फंक्शन नहीं हमारे पास नहीं हो, तो इस 19 इस 4 और इस 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो वेयर c इज एनी कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हम जब भी x पावर n dx डिवाइडेड बाय x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 की यानी x पावर n की इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसके साथ क्या करते हैं, प्लस c लिखते हैं। ये जो प्लस c लिखते हैं इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। यानी यहाँ पर हमारे पास c जो है वो डिफाइंड नहीं है कि c क्या है, c 4 है, 19 है, 100 है, 0 है, व्हाट इज c, ये हमारे पास इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये डिफाइंड नहीं हुआ है। तो इट मींस के किसी इंटीग्रेशन के अंदर अगर आपके पास जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गिवन ना हो यानी आपको मालूम ना हो लेकिन कुछ ना कुछ कांस्टेंट लाजमी ऐड हो रहा हो तो फिर हम लोग कहेंगे कि दैट इंटीग्रल इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल। उस इंटीग्रल को हमने क्या कहना है, इनडेफिनेट इंटीग्रल कहना है। तो अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट देखेंगे कि थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशंस क्या क्या है, यानी इंटीग्रेशंस के ऊपर जो थ्योरम्स है वो क्या क्या है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा, थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशंस। थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशन या इसको कहेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशंस भी कहेंगे, यानी या रूल्स ऑफ इंटीग्रेशंस भी कहेंगे या थ्योरम्स ऑफ ऑन इंटीग्रेशन। फर्स्ट रूल यह है कि लेट्स सपोज अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो यानी a into f of x dx हो, where a is any constant, तो हमेशा याद रखें
कि जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और हम इंटीग्रेट करते हैं गिवन फंक्शन को। जैसे a जो है वो एक कांस्टेंट है, ये f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a को हम कांस्टेंट से बाहर लेके आएंगे और इंटीग्रेशन करेंगे किसकी, f ऑफ x की। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास 3x² dx है, अगर आपसे कहा जाए कि इस फंक्शंस को इंटीग्रेट करें, तो अब यहाँ पे 3 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लेके आएंगे और हम इंटीग्रेशन करेंगे किसकी, x² dx की। तो x² की इंटीग्रेशन बाय पावर ला क्या होगी, बाई पावर ला होगी x पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस c हम हर हाल में लगाएंगे बिकॉज इट इज एन इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो 2 प्लस 1 क्या होता है, 3 होता है, ऊपर x पावर 2 प्लस 1 है तो ये भी 3, ये 3 कैंसल, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x क्यूब प्लस c होगी। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर लेके आते हैं। सेकंड रूल ये है कि अगर लेट्स सपोज दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है f ऑफ x और सेकंड फंक्शन है g ऑफ x, दोनों आपस में क्या हो रहे हो, ऐड हो रहे हो, तो अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो उनको ऐड करके फिर उनकी इंटीग्रेशन ले लें, या पहले दोनों की सेपरेटली आप इंटीग्रेशन ले लें, यानी f ऑफ x dx की इंटीग्रेशन अलग से ले लें और g ऑफ x dx की इंटीग्रेशन अलग से ले लें और फिर इनको ऐड करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट इज कॉल्ड सेकंड थ्योरम और सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन। और एडिशन के साथ ये रूल है, तो सब्ट्रैक्शन के साथ भी सेम यही रूल है, यानी लेट्स सपोज अगर दो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हो, तो पहले इनको माइनस करें फिर उनके बाद इसको इंटीग्रेट करें, या पहले दोनों की अलग अलग से सेपरेटली इंटीग्रेट करें और फिर उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो वो आपके पास सेम रूल रहेगा। तो ये आपके पास फर्स्ट टू थ्योरम्स थे ऑन इंटीग्रेशन। अब बाकी इसके अलावा भी थ्योरम्स हैं स्टूडेंट के, जब दो फंक्शन जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो फिर इंटीग्रेशन कैसे ली जाएगी, जब दो फंक्शंस जो है वो डिवीजन की फॉर्म में हो तो फिर इंटीग्रेशन कैसे ली जाएगी। तो ये मैं क्वेश्चंस के साथ जैसे जैसे एक्सरसाइज में आपके सामने रूल्स आते जाएंगे तो मैं उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो फिलहाल आपने ये दो रूल्स क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 3.1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। आपने नीचे जो इंटीग्रल्स गिवन है वो फाइंड करने हैं और इसका पार्ट 1 है 3x² माइनस 2x प्लस 1 dx है, यानी आपने इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन या रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीन फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इज 3x², सेकंड फंक्शन इज 2x एंड लास्ट फंक्शन इज 1, और ये तीनों फंक्शन आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। तो इट मींस कि इन तीनों की इंटीग्रेशन हम सेपरेटली ले सकते हैं। जैसे 3x² dx की इंटीग्रेशन हम अलग से लेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, फिर लास्ट में 1 की इंटीग्रेशन हम लेंगे, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होगा। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx है, तो इसमें जो 3 है दैट इज कांस्टेंट, तो इस 3 को हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर शिफ्ट करेंगे, तो और हम इंटीग्रेशन लेंगे किसकी, x² dx की इंटीग्रेशन लेंगे। और नेक्स्ट आपने, यानी हमारे पास पार्ट 1 में है 3x² माइनस 2x प्लस 1 dx है, इस फंक्शंस की हमने इंटीग्रेशन लेनी है। तो सबसे पहले ये तीनों फंक्शन आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो हम इन तीनों की इंटीग्रेशंस क्या करेंगे, अलग करके लेंगे, यानी सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। 3x² dx² की हम इंटीग्रेशन अलग से लेंगे, माइनस 2x और 1 की इंटीग्रेशन अलग से लेंगे। अब नेक्स्ट हम थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं, तो 3 जो है दैट इज कांस्टेंट, तो 3 को हम x² dx यानी इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर शिफ्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास इंटीग्रेशन है माइनस 2x dx है, तो जो 2 है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, तो 2 इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आ जाएगा
और लास्ट में आपके पास 1 dx एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट पावर लॉ का यूज करते हुए हम इन फंक्शंस की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो पावर लॉ हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx किसके इक्वल होता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c के इक्वल होता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 होगी बाय यूजिंग पावर लॉ। इसी तरीके से -2 एज इट इज आएगा। x dx की इंटीग्रेशन है तो x की पावर कुछ भी ना हो तो क्या होती है, 1 होती है। तो इट मींस कि इसकी इंटीग्रेशन होगी x पावर 1 की, तो x पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 होगी। प्लस 1 है स्टूडेंट, तो इस 1 को मैं अगर x पावर 0 लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 1 जो होता है वो x पावर 0 के इक्वल होता है। हमें पता है कि कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 के इक्वल हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जैसे अब लेट्स सपोज 7 पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 होता है। 8 पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 होता है। तो इसको हम जनरली क्या लिखते हैं, x पावर 0 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। अब अगर x पावर 0 की इंटीग्रेशन ली जाए तो x पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 होगी। और क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में लास्ट में हम प्लस c करेंगे, जो कि हमें एक कोई ना कोई कांस्टेंट इस इंटीग्रेशन के साथ क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, जो अभी हमें मालूम नहीं है। तो इसलिए हम इसको प्लस c लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 होगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 होगा, -2 इंटू एक्स पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, प्लस एक्स पावर 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 करें तो 1 प्लस c हो जाएगा। अब ये 3 और ये 3 कैंसल तो x क्यूब -2 एंड 2 कैंसल, x स्क्वायर प्लस x प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये जो 1 है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। ये ध्यान रखें स्टूडेंट कि अभी मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशंस की डेफिनेशंस करवाई थी, तो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का। जैसे मैं लेट्स सपोज अगर डेरिवेटिव ऑफ x लेता हूं, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। देन बाय डेफिनेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। ये सारा प्रोसेस करने से, लेकिन इसका प्रूफ भी हमने यहाँ पे कर लिया कि 1 की इंटीग्रेशन x कैसे होती है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शंस को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आपके सामने है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स है। आपने इस फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे भी दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं, अंडर रूट एक्स और 1 बाई अंडर रूट एक्स। तो दोनों की इंटीग्रेशन हम सेपरेटली ले सकते हैं, यानी फर्स्टली हम इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स, प्लस सेकंड हम इंटीग्रेशन लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन हम सेपरेटली क्या करेंगे, टेक करेंगे, लेंगे। अब अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन लेनी है तो अंडर रूट हटा दें तो इसकी जगह पावर में क्या होगा, x पावर 1 बाई 2 dx होगा, प्लस ये जो आपके पास 1 बाई अंडर रूट एक्स है। तो अगर इस अंडर रूट एक्स को मैं हटा देता हूं तो डिनोमिनेटर में इसकी x की पावर क्या हो जाएगी, 1 बाई 2 होगी। अगर इस x की पावर 1 बाई 2 को मैं नोमिनेटर में शिफ्ट करता हूं तो ये x पावर -1 बाई 2 dx हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट पावर लॉ का यूज करते हुए इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। तो यहाँ पे देखें x पावर n dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होती है। तो इस n की जगह अब यहाँ पर आपके पास क्या है, x पावर 1 बाई 2 है। तो x पावर 1 बाई 2 की इंटीग्रेशन होगी x पावर 1 बाई 2 प्लस 1, प्लस x पावर -1 बाई 2 की इंटीग्रेशन होगी x पावर -1 बाई 2 प्लस 1 होगी।
और प्लस सी को हम एज इट इज लिखेंगे। हाँ सॉरी, इसको फिर डिवाइड भी करना है, जो पावर में 1 को ऐड करने के बाद उसी को हमने क्या करना है, डिवाइड भी करना है। अब x पावर 1/2 प्लस 1 करते हैं तो दैट इज 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा, प्लस x पावर -1/2 प्लस 1 करते हैं तो ये 1/2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा, प्लस c को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अब ये जो 2 है ये ऊपर जाके बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 जो है वो x पावर 3/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, 3। इसी तरीके से ये 2 जाके x पावर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा नोमिनेटर में तो ये 2x पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस c आ जाएगा। तो इस डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इट मींस कि इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो आपके पास क्या होगी, वो होगी 2x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू x पावर -1/2 प्लस सी होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी फंक्शंस की। तो यहाँ तक देख लें।